नमस्कार। आइए सुनते हैं भगवान जी की कहानियाँ। गंगा जी, स्वर्ग से धरती तक की पवित्र यात्रा। गंगा जी एक नदी नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार है। गंगा जी केवल जल की एक धारा नहीं है, बल्कि सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है। उनका उल्लेख वेदों, महाभारत, रामायण और पुराणों में मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा जी धरती पर कैसे आईं? आइए इस पवित्र कथा को विस्तार से समझते हैं। स्वर्ग की नदी, गंगा जी का दिव्य स्वरूप। गंगा जी का उल्लेख सबसे पहले वेदों में आता है। ऋग्वेद में उन्हें पवित्रतम नदी कहा गया है। उन्हें देवताओं की नदी, देव नदी भी कहा जाता है। गंगा जी पहले स्वर्ग में बहती थी, जहां वे देवराज इंद्र के लोक को शीतलता और पवित्रता प्रदान करती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब धरती पर उनका अवतरण आवश्यक हो गया। राजा सगर का यज्ञ और उनके 60,000 पुत्रों का विनाश। कहानी की शुरुआत होती है राजा सगर से, जो सूर्य वंश के एक महान राजा थे। वो एक महायज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनका यज्ञ का घोड़ा कहीं खो गया। उनके 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। वहां घोड़ा बंधा हुआ मिला, लेकिन अहंकार में आकर उन पुत्रों ने महर्षि कपिल पर संदेह किया, जिससे वे क्रोधित हुए और अपनी तीव्र दृष्टि से सभी को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो सकीं और वे पृथ्वी पर प्रेत बनकर भटकने लगीं। भगीरथ की तपस्या, गंगा जी को धरती पर लाने का प्रयास। राजा भगीरथ, जो सगर के वंशज थे, उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाने का प्रण लिया। उन्होंने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, गंगा जी को पृथ्वी पर लाना संभव है, लेकिन उनकी धारा इतनी तीव्र होगी कि वो पृथ्वी को नष्ट कर देगी। केवल भगवान शिव ही इसे संभाल सकते हैं। भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया। अब भगीरथ ने शिवजी की घोर तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण करूंगा, ताकि उनकी शक्ति नियंत्रित हो सके। गंगा जी तेज वेग से स्वर्ग से कूदी, लेकिन शिवजी ने अपनी घनी जटाओं में उन्हें समाहित कर लिया। कई वर्षों तक वे जटाओं में उलझी रहीं। भगीरथ ने फिर से प्रार्थना की। तब शिवजी ने अपनी एक जटा खोलकर गंगा जी को धरती पर प्रवाहित कर दिया। गंगा जी का धरती पर प्रवाह और मोक्षदायिनी बनना। गंगा जी हिमालय से बहती हुई हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी से गुजरी। जब वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, तो उनके पवित्र जल के स्पर्श से भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष मिल गया। तब से गंगा जी मोक्षदायिनी बन गईं, जो पवित्र जल से पापों का नाश करती हैं और आत्मा को शुद्ध करती हैं। गंगा जी आज भी पवित्र क्यों मानी जाती हैं? सनातन धर्म में गंगा जी केवल भौतिक नदी नहीं है, वे ज्ञान, शुद्धि और भक्ति का प्रतीक है। पुराणों में कहा गया है, गंगा जी का जल केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। जो गंगा जी में स्नान करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं।
आज भी गंगा आरती के माध्यम से हम गंगा जी की पूजा करते हैं। गंगा जी की कथा से क्या सीख मिलती है? पहली, संघर्ष और तपस्या के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भगीरथ की कठोर तपस्या गंगा जी को धरती पर लाई। दूसरी, अहंकार का मार्ग विनाश का होता है। सगर के पुत्रों का पतन इसी कारण हुआ। तीसरी, भगवान हमें मार्ग दिखाते हैं। शिवजी ने अपनी जटा में गंगा जी को धारण कर हमें सिखाया कि महान शक्तियों को सही दिशा देने की जरूरत होती है। हर हर गंगे, गंगा जी की कथा हमें ये सिखाती है कि भक्ति, धैर्य और तपस्या से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हर हर गंगे लिखकर हमें बताएं। फिर मिलेंगे। नमस्कार।